अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। ये है टेक्नो कैमन 50 प्रो, एक ऐसा फोन जो कैमरा, बैटरी और डिजाइन पर हैवी फोकस करता है। इस डिवाइस का जो मेन हाईलाइट है वो है इसका कैमरा, क्योंकि इसमें मिलता है सुपर जूम फ्लैश स्नैप मैक्स 60x AI जूम के साथ, और ये सोनीज लेंस के साथ आया है। IP69 है, ये IP68 है, तो ये डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है, मिलिट्री सर्टिफाइड है, मतलब डिवाइस को सॉलिड बिल्ड दी गई है। 16 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। प्रोसेसर भी काफी तगड़ा दिया गया है। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह अप्रिशिएट करो। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानना है इस डिवाइस के बारे में। टेक्नो कैमन 50 प्रो एक एक्साइटिंग डिवाइस है मेरे लिए। आज हम बात करेंगे इस पे डिटेल पे, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है, तो मेरे साथ रहिए। लेट्स स्टार्ट। डिजाइन की बात करें तो यार स्लिम फोन है। सबसे पहले मैंने यही चीज फील की, लाइट वेट डिवाइस है, खूबसूरत है, प्रीमियम मैट फिनिश लुक के साथ है, कलर्स भी इसमें काफी सारे हैं, ग्रिप कंफर्टेबल है और फिंगरप्रिंट्स भी ज्यादा नहीं आते। डेली यूज के लिए परफेक्ट है, ज्यादा बल्कि नहीं, इसमें फिंगरप्रिंट्स आते ही नहीं है। तो ये डेली यूज के लिए बहुत अच्छी है। जैसे कि आप बहुत देर तक कोई लॉन्ग सेशंस करते हो, देखते हो, ज्यादा फोन कॉल्स पर बहुत ज्यादा रहते हो आप, या आप मेरी तरह हैंड फ्री या एयरबड्स यूज नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत कम यूज करती हूँ, तो आपने बहुत ज्यादा लॉन्ग कॉल करनी है या आपने गेमिंग करनी है या कुछ देखते हो मूवीज वगैरह, तो डिवाइस लाइट वेट है ना, तो कंफर्टेबल रहती है। वन टैप AI की भी है इसमें। ये जो आपको नजर आ रहा है ना साइड पे, ये वाला वन टैप, तो इसको जब आप टैप करोगे ना तो आपके पास ओपन होगी एला, जिससे आप कोई भी चीज पूछ सकते हो, वो आपको बताएगी। टेक्नो कैमन 50 प्रो का डिस्प्ले भी कैसे इग्नोर कर सकते हैं। डिवाइस का डिस्प्ले है 6.78 इंचेस विद 7.3 mm थिकनेस के साथ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन भी अच्छी गई है। स्क्रोलिंग, रील, गेमिंग सब अल्ट्रा स्मूथ फील होता है। कलर्स वाइब्रेंट है, ब्राइटनेस भी आउटडोर में डिसेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइटनेस आउटडोर में ही मसला करती है। इंडोर तो आपको कोई इशू नहीं होता, बट इसकी बाहर की जो आउटडोर की जो परफॉर्मेंस है यार, उसने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है। तो अगर आपको एक हाई एंड डिस्प्ले चाहिए ना, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत अच्छा बनाया है। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग चिपसेट दिया गया है। मीडियाटेक हेलियो G200 एक अल्टीमेट प्रोसेसर है। इसमें मल्टीटास्किंग तो परफेक्ट है आपकी, लेकिन गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और हैवी यूज के लिए भी ये आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मिलेगा। और इसमें 8 GB रैम आपको दी गई है, बट आप 16 GB बना सकते हो। 256 GB स्टोरेज है। डेली टास्क स्मूथ मिलेंगे, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग नो इश्यू। कैमरा इस फोन का एक हाईलाइट पॉइंट है और एक बड़ा सेलिंग पॉइंट भी मैं कह सकती हूँ। इस डिवाइस में है 50 मेगापिक्सल सोनीज LYTIA 700C अल्ट्रा नाइट कैमरा। तो ये डिवाइस नाइट फोटोग्राफी के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि नाइट फोटोग्राफी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। डिस्टॉर्ट होता है पिक्चर्स में, अच्छी पिक्चर नहीं आती, बहुत नॉइज होता है, तो यार नाइट फोटोग्राफी भी परफेक्ट कर सकते हो आप। यहाँ पर आपको एक सुपर जूम फ्लैश स्नैप दिया गया है। कोई आपकी जो पिक्चर ब्लरी और हिली भी होती है ना यार, उसका सोल्यूशन इस पे मौजूद है। अगर आप खुद बहुत ज्यादा बाहर जाते हो, बहुत ज्यादा व्लॉगिंग करते हो, वीडियोस बनाते हो, पिक्चर्स बनाते हो, तो यार ये फ्लैश स्नैप उसमें जरूर ट्राई करना। एक अच्छी परफेक्ट पिक्चर आपको मिलेगी, स्टेबल फोटो मिलेगी इसमें। रियर कैमरा है 50 मेगापिक्सल मेन OIS के साथ, 50 मेगापिक्सल 3x टेलीफोटो जूम दिया गया है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। जूम शॉट सरप्राइजिंगली शार्प है यार। पोर्ट्रेट मोड नेचुरल ब्लर देता है। नाइट फोटोग्राफी भी स्टेबल है, तो OIS ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। फ्रंट कैमरा है इसमें 32 मेगापिक्सल का, तो सेल्फी मुझे डिसेंट लगी। अगर आप फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज कर रहे हो ना, तो पिक्चर्स डिसेंट आती हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग रियर कैमरा यूज करते हैं इस वजह से कि फ्रंट कैमरा की पिक्चर रिजल्ट वैसे नहीं होता, या वीडियो उस तरह अच्छी नहीं आती जैसे आप वीडियोस में आना आपको चाहिए। तो फ्रंट कैमरा से इवन आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेबल वीडियो ऑप्शन मिलता है 1080p 30fps फ्रेम रेट पर। ये फोन है मिलिट्री सर्टिफाइड, स्ट्रॉन्ग बिल्ड के साथ आया है, बट इसमें आपको मिलता है IP69 के, IP69, IP68। ये डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, तो इस फोन को आप रफ टफ भी यूज कर सकते हो। बारिश, पानी, पसीना इस फोन को कुछ नहीं करेगा। तो यार मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डस्ट भी है,
यहाँ पे बारिश भी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी हो जाती है, मौसम ही अनप्रिडिक्टेबल है। टेक्नो एआई के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल में आजकल हर डिवाइस में ये एआई वाले फीचर आने चाहिए, जिसमें आपको एआई इरेज मिल जाता है, एआई राइटिंग मिल जाती है। आप इसमें जाओगे सेटिंग में तो आपको टेक्नो एआई मिलेगा। एला वॉइस, कुछ भी चीज पूछो वो आपको बताएगा। और एला स्मार्ट टच है, एआई कॉल असिस्टेंट है, ट्रांसलेशन है और सोशल असिस्टेंट है, डॉक्यूमेंट है, एआई राइटिंग है, नोट है, रिकॉर्डिंग समरी है, तो यार एआई गैलरी भी है, सर्कल टू सर्च है। तो काफी सारी टेक्नो ने एआई की चीजें डाल दी हैं इसमें, जो कि आपकी जो टास्क है ना डेली, उनको इजी बनाता है। बैटरी भी बड़ी दी गई है इतनी हल्की फुल्की डिवाइस में। बैटरी 6500 mAh की है। बड़ी बैटरी के साथ साथ 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है। तो नॉर्मल यूज पे अगर आप बात करो तो 1.5 से 2 दिन चल जाएगा। अगर आप हैवी यूज करते हो ना तो उसके लिए इजीली पूरा दिन तो मेरे ख्याल में निकल जाएगा इस बैटरी के साथ। डिवाइस में डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ। तो स्पीकर लाउड है, कंटेंट कंजम्पशन के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर हम स्पीकर्स पे बात करते हैं या कोई वीडियो ऑडियो सुन रहे होते हैं तो यार स्पीकर्स की क्वालिटी ना अच्छी होनी चाहिए। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, एनएफसी दिया गया है, आईआर ब्लास्टर है, एंड्रॉइड 16 प्लस iOS 16 भी अपग्रेडेड दिया गया है। फीचर्स भी काफी सारे हैं इसमें, जैसे कि 3D लाइव वॉलपेपर, अपग्रेडेड डायनामिक पोर्ट है। आप अपने फोन को ऑफलाइन भी हो आपका फोन तो आप अपने फोन को फाइंड माई फोन के जरिए ढूंढ सकते हो। टेक्नो क्लाउड है, एनएफसी सपोर्ट करता है। ये 5 साल ड्यूरेबिलिटी बैटरी दी गई है। डिवाइस जो है सॉलिड है यूज के लिहाज से भी और बिल्ड भी अच्छी है। परफॉर्मेंस के लिहाज से भी मुझे अच्छा लगा। अगर आप हैवी यूज करते हो उसके लिए भी अच्छा है। फ्रंट कैमरा को भी यूज करके काफी कंटेंट बना सकते हो, बैक कैमरा को भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इस डिवाइस को और बेहतर बनाती हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या ख्याल है टेक्नो कैमन 50 प्रो के बारे में, क्योंकि कैमन 50 प्रो मुझे बहुत अपग्रेड डिवाइस लगी है। और वीडियो पे नए हो तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। नेक्स्ट टाइम आऊंगी किसी और प्रोडक्ट के साथ, किसी नए फोन के साथ, किसी न्यू गैजेट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।